नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए गृह प्रवेश के कुछ मुहूर्त, कुछ नियम, कुछ प्रकार लेकर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में घर बनाना बड़ी कड़ी मेहनत से व्यक्ति घर बनाता है और बहुत बड़ा सपना होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़े भाग्य से कुछ ऐसे कर्म है जो कर पाता है, जिसमें एक भूमि भवन वाहन, इसके साथ में माता पिता की सेवा, माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराना, मंदिर बनवाना और किसी कन्या का शादी कराना, ये बड़े भाग्य से इंसान करता है। भाग्य के साथ साथ में इंसान का इसमें कर्म प्रधान होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो इन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं दोस्तों, गृह प्रवेश किस मुहूर्त में करना चाहिए और इसका करने से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि गृह प्रवेश के लिए जो शुभ मुहूर्त होता है, वास्तु पूजा होता है, उसको कब करना चाहिए, गृह प्रवेश कितने प्रकार के होते हैं और गृह प्रवेश किस मुहूर्त में करने से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। गृह प्रवेश के लिए जो शास्त्रोक्त नियम में सबसे उत्तम महीने माने गए हैं कि इस महीने में अगर गृह प्रवेश आप करते हैं तो काफी शुभ होता है। तो उसमें है माघ है, फाल्गुन है, बैसाख है और ज्येष्ठ है। इन 4 महीनों में यदि आप गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत ही उत्तम माह माने गए हैं गृह प्रवेश के लिए। इस महीने में गृह प्रवेश करना बहुत ही शुभ होता है। चतुर्मास में भूलकर भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। चतुर्मास अशुभ माने जाते हैं, इसमें आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसमें आपके आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन के मास हैं, इनमें आपको गृह प्रवेश नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस अवधि में सभी देवी देवता शयन करते रहते हैं, इसलिए इसके महीने में आपको गृह प्रवेश कभी नहीं करना चाहिए। इसके साथ में दोस्तों पौष मास में भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। पौष मास भी गृह प्रवेश के लिए शुभ नहीं होता है। दिन की बात करूं तो दोस्तों दिन में आपको मंगलवार को छोड़कर सभी दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में शास्त्रों में रविवार और शनिवार को भी गृह प्रवेश वर्जित माना गया है, और इनके अलावा आप किसी भी दिन अगर गृह प्रवेश करते हैं तो काफी शुभ होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, मंगलवार को गृह प्रवेश कभी नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर आपको लगता है तो रविवार और शनिवार को भी गृह प्रवेश करना वर्जित माना गया है। अमावस्या व पूर्णिमा तिथि को छोड़कर शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी यह तिथि गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माने गए हैं। इन तिथियों में यदि आप गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत ही आपके लिए शुभ होता है, और इस तिथि में गृह प्रवेश करने से व्यक्ति अपने जीवन में दिन दुना रात चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है। इसके साथ में जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप गृह प्रवेश करें तो हमेशा स्थिर लगन में ही करें। गृह प्रवेश को करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप स्थिर लगन में ही गृह प्रवेश करें। यह आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रतीक है और आप उस घर में शुभता के साथ साथ में अपने जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी विद्वान ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाएं तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि आपका जो गृह प्रवेश का मुहूर्त हो वह स्थिर लगन में ही हो, स्थिर लगन में ही अपने गृह में प्रवेश। अब बात करते हैं दोस्तों हम गृह प्रवेश के प्रकार की। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि हमारी मान्यता रही है कि गृह प्रवेश हमेशा नए घर में ही करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों इस बात का शास्त्र हमारा सहमत नहीं है। शास्त्र हमारा कहता है कि गृह प्रवेश ऐसा नहीं कि आप केवल नए घर में करिए। गृह प्रवेश 3 प्रकार के होते हैं, उन 3 प्रकारों के बारे में बात करता हूँ कि उसके हिसाब से आपको कौन सा गृह प्रवेश करना चाहिए। आप किसी भी घर में जा रहे हैं तो आपको वहां पर, जब आपके लिए वह घर नया है तो वहां पर आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। पहला गृह प्रवेश होता है दोस्तों अपूर्व गृह प्रवेश। अपूर्व मतलब होता है दोस्तों कि जब आप नए घर में रहने के लिए जाते हैं तो इसे अपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। आपने नया घर लिया हुआ है या उसमें आप रहने के लिए जा रहे हैं तो इसे अपूर्व गृह प्रवेश करते हैं, तो आपको यह अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। दूसरा होता है दोस्तों सपूर्व गृह प्रवेश। सपूर्व गृह प्रवेश होता है दोस्तों किन्हीं कारणवश हम अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं रहने के लिए, और फिर वहां से जब हम आते हैं तो उस स्थिति में हमें सपूर्व गृह प्रवेश करना चाहिए। किसी विषम परिस्थितियों या किसी अशुभ परिस्थितियों में जब हम छोड़कर अपने घर को चले जाते हैं बाहर कहीं और वापस जब आते हैं हम उसमें, तो उसे उस समय जो गृह प्रवेश करते हैं उसे हम सपूर्व गृह प्रवेश करते हैं। यह गृह प्रवेश करने से व्यक्ति अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, मन को शांति मिलती है और व्यक्ति उत्तरोत्तर अपने जीवन में वृद्धि करता रहता है। गृह प्रवेश दोस्तों जो है वह द्वंद्व गृह प्रवेश है। द्वंद्व गृह प्रवेश दोस्तों वह होता है जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हम अपने घर को छोड़ देते हैं
और काफ़ी समय तक हम बाहर रहते हैं कि जब वहाँ से वापस अपने घर में प्रवेश करते हैं तो उसे कहते हैं द्वंद्व गृह प्रवेश। द्वंद्व गृह प्रवेश हमेशा किसी विपत्ति, किसी आपदा में अपने घर को हम छोड़कर बाहर चले गए हैं, तो उस स्थिति में जब अपने घर में प्रवेश करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उसे द्वंद्व गृह प्रवेश कहते हैं। तो दोस्तों 3 गृह प्रवेश था। एक अपूर्व था, अपूर्व जो था नए के लिए था। शपूर्व जो था कि अपने घर को किसी कारणवश हम बाहर चले गए थे, वापस आते हैं तो उसमें हम रहते हैं, तो उसे शपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। तीसरा होता है द्वंद्व गृह प्रवेश। किसी प्राकृतिक आपदा के कारणवश यदि हम बाहर चले गए थे और जब वापस अपने घर में आते हैं तो उस समय जो हम पूजा पाठ करना चाहिए, हमें द्वंद्व गृह प्रवेश करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे मन में शांति बनी रहती है और अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि वास्तु शांति क्यों करना चाहिए, वास्तु शांति का महत्व क्या है। दोस्तों देखिए, जब भी हम अपने घर का पूजा पाठ करते हैं, जब तक करते हैं, तो हमारे घर में वास्तु का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आप अपने घर में वास्तु शांति नहीं करते हैं, वास्तु पूजा नहीं करते हैं, तो यह आपके जीवन में आगे बढ़ने में हमेशा कठिनाई, अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए जब भी आप नए घर लें, गृह प्रवेश करें, उस समय अपने घर में वास्तु पूजा जरूर कराइए। वास्तु पूजा न होने से कभी कहीं देखा जाए तो बहुत व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, फिर बाद में वास्तु पूजा करते हैं, घर का वास्तु ठीक नहीं होता है, तो बहुत सारे ऐसे समस्याएं देखने को मिल जाती है, जो कि अनवांटेड ऐसी चीजें जीवन में आज देखने को मिलती हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इसलिए अपने घर का आप वास्तु पूजा कराएं, वास्तु उद्देश्य यदि हो उसका आप निवारण करवाएं किसी विद्वान ज्योतिष को बुलाकर, और आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। ये हमारे पूर्वजों की देन है, ये हमारे शास्त्रों की बात है, हमारी परंपरा रही है, हमारी रीति रिवाज परिपाटी मर्यादा रही है कि हम अपने घर को हमेशा भगवान और मनुष्य, जिस घर में रहते हैं उस घर में भगवान और मनुष्य दोनों का वास होता है, दोनों वहां रहते हैं, तो उसके साथ में यदि हम उनका स्थान लेंगे, उनको पूजा पाठ करेंगे, तो हम अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।